नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 11 का जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है सब्जेक्ट इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही शानदार हैं और सब क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है नाइदर यू नोर ही इज टू ब्लेम। जब नाइदर लगा हो और दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया हो तो उसमें लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स। इसका भी हो जाएगा डू। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में है रमेश इज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बॉट ए पेन एस्टरडे। आई बॉट ए पेन एस्टरडे, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इट डैश सिंस लास्ट इवनिंग। इट डैश सिंस लास्ट इवनिंग, तो इसमें आ जाएगा, देखिए लास्ट में सिंस का प्रयोग किया गया और टाइमिंग है, तो इसमें निश्चित रूप से इट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हैव यू डैश हिम। हैव यू डैश हिम, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हैव यू सीन हिम। हैव यू सीन हिम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सी वाज डैश बाय अ डॉग। सी वाज डैश बाय अ डॉग, ये पीसी में दिया गया है। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाज बीटेन बाय अ डॉग। सी वाज बीटेन बाय अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में है डू नॉट हैंकर डैश वेल्थ। डू नॉट हैंकर डैश वेल्थ। डू नॉट हैंकर डैश वेल्थ फॉर वेल्थ। डू नॉट हैंकर फॉर वेल्थ, फॉर का जो जगह प्रीपोजिशन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है वी मस्ट abstain डैश ड्रिंकिंग। वी मस्ट abstain डैश ड्रिंकिंग, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वी मस्ट abstain ऑफ ड्रिंकिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सी टोल्ड मी आर यू टायर्ड। सी टोल्ड मी आर यू टायर्ड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। जब ये यहाँ क्वेश्चन हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है आर यू टायर्ड, तो इसका हो जाएगा, इसका निश्चित रूप से बी होना चाहिए। बी में है सी आस्क्ड मी वेदर आई वाज टायर्ड। सी आस्क्ड मी वेदर आई वाज टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है पेसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। राखी इज टू सिंग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग इज टू बी संग बाय राखी, किसमें है? अ सॉन्ग इज टू बी संग बाय राखी, ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सी सही हो जाएगा। अ सॉन्ग इज टू बी संग बाय राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर। लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर। लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर, इसका तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट फॉर अ डॉक्टर, ये पेसिव में दिया गया है, एक्टिव में लाना है। लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर अ डॉक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में कहा गया है
प्लीज हेल्प देम, इसको पेसिव में चेंज करना है। प्लीज हेल्प देम, प्लीज हेल्प देम, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम। प्लीज लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में प्लीज लगा हुआ है, यानी प्लीज क्या है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 है आई डैश डू माई ड्यूटी, आई डैश डू माई ड्यूटी, आई मस्ट डू माई ड्यूटी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा गया है ही डैश प्ले क्रिकेट एट स्कूल, इसमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके रखना है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन होगा। ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट ए स्कूल, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट ए स्कूल, वह स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहा गया है ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ डैश, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका? ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अब 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, इसको कंबाइन करना है। यहाँ दो पार्ट, सेंटेंस का दो पार्ट है, द ट्रेन वेंट इट डिड नॉट स्टॉप, दोनों को कंबाइन करना है, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो इसका निश्चित रूप से सी ऑप्शन सही होना चाहिए। सी में कहा गया द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सी वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, इसका हो जाएगा सी वॉज बीन एवर लेट, सी वॉज बीन, इसका चूज करना है नेगेटिव सेंटेंस, सी वॉज ऑलवेज पंक्चुअल। 18 का सी वॉज बीन एवर लेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहा गया आई विश आई वेयर ए प्लेयर, आई विश आई वेयर ए प्लेयर, कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा इसका? आई विश आई वेयर ए प्लेयर, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। बी में कहा गया आई विल वेयर अ प्लेयर इफ आई वेयर अ प्लेयर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 है 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया है रिमझिम इज एज ब्यूटीफुल एज सरिता, रिमझिम सरिता की तरह सुंदर है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में लाना है। कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा सेंटेंस का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंपैरेटिव के लिए क्या होता है? देन का प्रयोग होता है, तो इसमें निश्चित रूप से हो जाएगा बी सही, बी ऑप्शन सही होगा। बी में कहा गया है रिमझिम इज मोर ब्यूटीफुल दैन सरिता, रिमझिम इज मोर ब्यूटीफुल दैन सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहा गया ही इज वेरी डैश रीडिंग नॉवेल्स, ही इज वेरी डैश रीडिंग नॉवेल्स, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ही इज वेरी केयर फॉर रीडिंग नॉवेल्स, ही इज वेरी केयर फॉर रीडिंग नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट है? करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है। इसमें है प्लीजर, अपलॉड, रेस्ट्रेन, इलस्ट्रेशन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। सी में इलिस्ट्रेशन का स्पेलिंग सही है, प्लीजर का गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ILLISTRATION इलिस्ट्रेशन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में भी कहा गया कि कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ 4 वर्ड दिया गया, प्लीड, रेस्ट्रिक्शन, डिलीजेंट और जुबिलेंट। किसका सही है? इसमें रिक्रिएशन का स्पेलिंग सही है। 23 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। RICREATION। 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 में कहा गया चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्लॉन्ट। ब्लॉन्ट का एंटोनिम्स चूज करना है। ब्लॉन्ट का हो जाएगा शार्प। ब्लंट मीन्स होता है भोथर, यानी मंदा दिमाग वाला, और इसका बी हो जाएगा एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड, शार्प, तेज। 25 में कहा गया सिनोनिम्स ऑफ बैगेज। बैगेज का लुगेज होगा, बैगेज एंड लुगेज। बैगेज का लुगेज हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ टेल। टेल मीन्स क्या होता है? टेल मीन्स होता है पूंछ। टेल का एंटोनिम्स क्या होगा? हेड होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 27 में चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स सहारा देना, उसका सिनोनिम्स चूज करना है, तो इसका असिस्ट हो जाएगा, सहायता करना। सपोर्ट का हो जाएगा असिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आई विल डैश द एग्जामिनेशन दिस टाइम। आई विल क्या हो जाएगा? आई विल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई विल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 29 है दे समटाइम्स डैश टू थिएटर। दे समटाइम्स डैश टू थिएटर। 29 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दे समटाइम्स गो टू द थिएटर। दे समटाइम्स गो टू द थिएटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैन इज रैशनल बीइंग। मैन इज डैश रैशनल बीइंग। 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही होगा। 30 का हो जाएगा मैन इज अ रैशनल बीइंग। ए आर्टिकल लगेगा इसमें, रैशनल। आर जो है कंसोनेंट्स है, इसका साउंड भी कंसोनेंट्स की तरह है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है माय ब्रदर डैश एट। माय ब्रदर डैश एट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माय ब्रदर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। माय ब्रदर हैजंट कम एट। माय ब्रदर हैजंट कम एट। 32 एन ओल्ड मैन डैश 4 आर्म्स एट द गेट। एन ओल्ड मैन डैश 4 आर्म्स एट द गेट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी, बेग्स। एन ओल्ड मैन बेग्स 4 आर्म्स एट द गेट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया यू डैश लिसन टू योर सीनियर्स। यू डैश लिसन टू योर सीनियर्स। इसमें क्या हो जाएगा? यू शुड लिसन टू योर सीनियर्स। यू शुड लिसन टू योर सीनियर्स। सी ऑप्शन सही होगा। यू शुड लिसन टू योर सीनियर्स। आपको अपने से बड़ों की बातों को सुनना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है ही लिव्स डैश अदर्स। ही लिव्स फॉर अदर्स। वह दूसरों के लिए जीता है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट डैश अदर्स। हर एम्प्लॉयर्स ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स डैश अदर्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 35 में हो जाएगा बी, बाय अदर्स। क्या हो जाएगा? हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट बाय अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 चूज द सिनोनिम्स ऑफ हैस्टी। हैस्टी का
सिनोनिम्स चूज करना है। हैस्टी, हैस्टी मीन्स होता है जल्दीबाजी, हैस्टी मीन्स जल्दीबाजी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्विफ्ट। सिनोनिम्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैस्टी का सिनोनिम्स होगा समानार्थी शब्द स्विफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है चूज द एंटोनिम्स ऑफ एबेंडन। एबेंडन मीन्स होता है त्यागना। त्यागना का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एबेंडन का एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स में तो होता है अपोजिट, उल्टा। एंटोनिम्स हो गया अपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द। इसका हो जाएगा प्रोटेक्ट। त्यागना और प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मीन्स होता है छोड़ देना। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिव और डिस्कार्ड सेम वर्ड हो गया, सिनोनिम्स हो गया। 39 में कहा गया है डिपार्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? डिपार्ट का उल्टा। डिपार्ट मन होता है चले जाना, प्रस्थान करना, उसका कम बैक, वापस आना हो जाएगा। डिपार्ट का एंटोनिम्स होगा वापस आना, एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसका जो सही है? क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस है जो करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 40 में बी ऑप्शन करेक्ट है। माय मॉम ऑलवेज गिव्स अस अ लॉट ऑफ फूड। बी ऑप्शन सही होगा। माय मॉम ऑलवेज गिव्स अस अ लॉट ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए बिलीफ का स्पेलिंग कौन सा सही होगा? चारों ABCD में सब में बिलीफ लिखा हुआ, लेकिन सब में कोई न कोई वर्ड जो है, लेटर जो है मिसिंग है या उल्टा फिर कर दिया गया है। तो बिलीफ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा, 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। BELIEF। BELIEF बिलीफ मीन्स विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कहा गया कि डायरेक्ट नरेशन कौन सा है? डायरेक्ट नरेशन, रजत फॉरबिड मी टू स्मोक देयर। रजत फॉरबिड मी टू स्मोक देयर, इसका डायरेक्ट नरेशन कौन सा होगा? फॉरबिड मी। रजत सेड तो होगा ही। ये क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें हो जाएगा रजत सेड डोंट स्मोक हेयर। देयर का हेयर हो जाएगा। रजत सेड ऑप्शन नंबर बी, रजत से डोंट स्मोक हेयर, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा रजत फॉरबिड मी टू स्मोक हेयर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कहा गया चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज सेट अपार्ट का मीनिंग क्या होगा? 43 में हो जाएगा सेट अपार्ट का डी ऑप्शन होगा, आइसोलेट। सेट अपार्ट मीन्स होता है अलग थलग रख देना। आइसोलेट का मतलब भी वही होता है अलग थलग रखना, यानी एकांत में रख देना। क्वेश्चन नंबर 44 है सी इज डैश आवर लेट। सी इज एन आवर लेट, इसमें आर्टिकल एन आएगा। सी इज एन आवर लेट, एच से शुरू है, इसको आवर पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे, एन आवर लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है लेट्स हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। लेट्स हैव डैश गेम ऑफ क्रिकेट। लेट्स हैव द गेम ऑफ क्रिकेट कौन सा हो जाएगा इसमें? ए एन और डी कौन सा होगा इसमें? 45 का हो जाएगा सी, लेट्स हैव द गेम ऑफ क्रिकेट। डी का प्रयोग होगा इसमें। मंजू एंड आई डैश द बोस्ट ऑफ द पार्टी। मंजू एंड आई वाज वाज का प्रयोग होगा इसमें। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि मंजू एंड आई है,
जब ये दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो अंतिम नाउन जो है आए उसके साथ यहाँ पर लेना है हेल्पिंग वर्ब। मंजू एंड आई वाज द बोस्ट ऑफ द पार्टी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। द सन सेट द फार्मर स्टॉप्ड वर्किंग। यहाँ दो सेंटेंस है, द सन सेट द फार्मर स्टॉप्ड वर्किंग, दोनों को कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, द सन वाज सेट बट द फार्मर वाज वर्किंग। द सन वाज सेट बट द फार्मर वाज वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही फेल इन द केमिस्ट्री, ही फेल इन केमिस्ट्री, ही केमिस्ट्री फेल इज, ही इज केमिस्ट्री, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। ही फेल्ड इन केमिस्ट्री, ही फेल्ड इन केमिस्ट्री, वह केमिस्ट्री में असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है, 49 में कहा आई विल वेट डैश ही रिटर्न, आई विल वेट अंटिल ही रिटर्न, इसमें अंटिल हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई विल वेट अंटिल ही रिटर्न, उसके आने तक मैं यहाँ इंतजार करूँगा। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। कैन इट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू। 50 क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ए ऑप्शन, इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू। कैन इट बी ट्रू का निगेटिव क्या होगा? इट कांट बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है ब्लेस्ड आर डैश चिल्ड्रन फॉर द शैल सी गुड, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? ब्लेस्ड आर द चिल्ड्रन, इसमें दी का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 51 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। लगभग 60 क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में कहा गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब क्विट वर्ड का कौन सा स्पेलिंग सही होगा? वर्ड क्विट जो है इसका स्पेलिंग कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ सामने में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। QUIET, क्विट, क्विट मिस होता है स्थगित कर देना, छोड़ देना। द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? 53 क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में कहा गया है द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हैव का प्रयोग करना है, रिक्वेस्टेड, यहाँ V3 का प्रयोग किया गया वर्ब के साथ। द ऑडियंस हैव रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिमाइंडर का रिमेंबर का कौन सा स्पेलिंग सही होगा? REMEMBER, रिमेंबर होता है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है दिस बुक डैश मी टू 100 रुपीज, दिस बुक डैश मी 200 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 55 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस बुक विल कॉस्ट मी 200 रुपीज, दिस बुक विल कॉस्ट मी 200 रुपीज। इस किताब की कीमत मेरे लिए 200 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। हैव यू सीन द ताजमहल। ये हिस्ट्रिकल प्लेस है ताजमहल, तो इसके नाम के पहले दी तो लगता है, तो इसलिए द का प्रयोग हो जाएगा। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ
अबाउंडेंट, अबाउंडेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 में अबाउंडेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा एम्पल। एम्पल का भी जो सेंस होता है, अबाउंडेंट मीन्स त्यागना, छोड़ देना, एम्पल मीन्स भी होता है त्यागना, छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। अब 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 60 तक 60 क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर मैं देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ कंपलसरी। कंपलसरी का एंटोनिम्स क्या होगा? कंपलसरी मीन्स होता है अनिवार्य, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वॉलंटरी। कंपलसरी का हो जाएगा वॉलंटरी, अनिवार्य का हो जाएगा अनिवार्य वॉलंटरी। 59 में कहा गया चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लॉन्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा 59 में बी होगा, डिस्प्ले। फ्लॉन्ट मीन्स होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। डिस्प्ले मीन्स भी प्रदर्शित करना, दिखाना होगा। लास्ट क्वेश्चन है 60, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स होता है बनावटी, इसका क्या हो जाएगा? इसका नेचुरल होगा, प्राकृतिक। आर्टिफिशियल का हो जाएगा नेचुरल। आर्टिफिशियल हो गया बनावटी, प्राकृतिक हो गया नेचुरल का, तो इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।